कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप और फिर हत्या का मामला सुर्खियों में है। इस घटना के बाद से डॉक्टर आंदोलनरत हैं और इस मामले में कड़े कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी संजय रॉय सीबीआई की हिरासत में है। इस घटना के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि कोई कैसे इस तरह की हैवानियत कर सकता है। वहीं डिजिटल टॉक में मुनीष देवगन ने जब डॉक्टर संदीप पोहरा से इसे लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। आपसे जानना चाहते हैं कि एक आम इंसान और एक हैवान, क्या अंतर होता है इसमें? देखिए, ये देखा जाता है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शुरू से ही क्रिमिनलिटी के ट्रेट्स होते हैं और उनके अंदर हम ये कह सकते हैं साइकोपैथिक टेंडेंसीज होती हैं, जिसमें वो आम लोगों की तरह सोसाइटी में कभी फिट नहीं होते और वो उनके अंदर जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है उसमें जो इमोशंस होनी चाहिए वो इमोशंस या तो बहुत कम होती हैं या बिल्कुल मिसिंग होती हैं। तो अगर किसी को चोट लगती है और मान लीजिए कोई चीज आप किसी के साथ टकरा गए तो आप एकदम सॉरी बोलते हैं, तो क्योंकि आपको लगता है भाई आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। बट इस तरह के जो लोग होते हैं जो साइकोपैथिक होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनली बिल्कुल ही मैं कहूँ कि नंब होते हैं और वो ना इमोशंस अपनी व्यक्त कर सकते हैं दूसरे की महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब इस तरह के कोई भी जघन्य अपराध होते हैं उसके अंदर अधिकतर देखा जाता है कि इनकी पास्ट हिस्ट्री में जो अपराध से पहले की हिस्ट्री है उसमें या तो रिलेशनशिप्स होती नहीं है या मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं या वो जो होती है वो बड़ी फ्रेजाइल सी होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं और इमोशनली अनस्टेबल लोग माने जाते हैं। इन सब चीजों के साथ अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो नशे के अंदर फिर वो ऐसी चीजें कर लेता है वो विदाउट नशा शायद ना कर पाता हो, तो उसके ब्रेन के अंदर फिर वो चीजें सारी जो चीजें छुपी होती है वो बाहर आ जाती है। तो एक व्यक्ति जो वैसे एक एवरेज आदमी की तरह रह रहा है सोसाइटी में, वो दारू पी लेता है या भांग का नशा करता है, किसी भी चीज का नशा करता है, तो उसके अंदर एक हैवान आ जाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर वो गुस्सा कर सकता है और वो तोड़फोड़ कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, पर अगर इस तरह का व्यक्ति है तो वो इस तरह के जघन्य अपराध भी कर सकता है, चाहे उसे नशा किया हो चाहे ना किया हो। इसमें एक चीज ये सामने आ रही है कि इसने एक पॉर्न वीडियो देखा, उसके बाद वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है और उसके बाद वो इस जघन्य अपराध को अंजाम देता है। आपको क्या लगता है जो पॉर्न वीडियो है, इस कितना बड़ा रोल है इसमें? देखिए, डिपेंड करता है। जहां तक जो न्यूज आ रही है ये पॉर्न एडिक्ट था, तो जब आप बहुत ज्यादा इस तरह की कोई भी चीज देखते हैं तो हर वक्त वो आपके दिमाग पे हावी होती है। तो जो सी चीज आप एक पर्दे पर देख रहे होते हैं तो आपके अंदर के जो एक हिडन फ्रस्ट्रेशन बोले या हिडन आपके अंदर की जो डिजायर है उसको आप एक रियल लाइफ में करने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो जो चीज है, अगर कोई पॉर्न डिपेंडेंट है, पॉर्न एडिक्ट है और हर वक्त पॉर्न देखता है, तो उसके अंदर वो टेंडेंसी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है और वो किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है, क्योंकि जो उसने देखा होता है वो उसको वो फेंटिसाइज करता है। फेंटिसाइज करने के बाद एक सोसाइटल नॉर्म्स के बिना उसको फुलफिल करने के लिए उसके अंदर थॉट्स आ सकते हैं और इस तरह के लोग फिर वो जघन्य अपराध इस तरह के कर लेते हैं। इस बातचीत के दौरान डॉक्टर संदीप पोहरा ने कई जानकारी दी है, सुनिए उन्होंने और क्या बताया। अभी इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है, इसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन अभी जो सीबीआई जो जांच कर रही है, कहीं से भी इसमें पछतावा नजर नहीं आ रहा है इस बंदे के अंदर। तो कैसी सोच बन जाती है इन लोगों की? ये जो महिलाओं के साथ अपराध करते हैं, क्या इन्होंने फैमिली में ही कुछ ऐसा देखा होता है, कभी महिला की इज्जत नहीं की होती? क्योंकि इस केस में भी यही नजर आ रहा है। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, इस तरह के जो लोग हैं अधिकतर देखा जाता है कि उनके अंदर, जैसे मैंने बताया, कि अंदर से एम्पैथी नहीं होती, मतलब वो इमोशंस फील नहीं करते। इसके अलावा अंदर से वो, उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। वो इसीलिए बोलते हैं कि इनको कोई पछतावा नहीं होता, अंदर से कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि वो उनके अंदर वो एक फीलिंग होती है वो मिसिंग होती है। तो यही रीजन है, कहा जा रहा है कि इसके पहले 3 या 4 शादियां भी हुई और वो कोई स्टेबल नहीं रही, क्योंकि वो ये भी दर्शाता है कि इसके अंदर फीमेल जो ऑपोजिट सेक्स है उसके लिए किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं है, या उनसे एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं, या लो सेल्फ एस्टीम है। ये भी देखा जाता है कि पास्ट में कई केसेस में देखा जाता है कि बचपन में उन्होंने इस तरह का वातावरण में पैदा होते हैं, या तो बहुत ज्यादा मारपीट देखी होती है, महसूस की होती है, या उन्होंने
जो आसपास का माहौल है उसमें औरत को की बेइज्जती या औरत के साथ मारपीट या औरत को कुछ ना समझना, ये देखा होता है। तो वो जो चीज जब वो बड़े होते हैं तो ब्रेन पर उसी का ही एक छाप बच जाती है। तो वो जब वो बड़े होते हैं तो उसके बाद जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उसी छाप के साथ एक नेगेटिव व्यू ऑफ फीमेल लेकर फिर बड़े होकर वो इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन हमने निर्भया केस देखा था, उसके बाद अभया केस देख रहे हैं, जो ब्रुटेलिटी की गई है। मतलब एक सनकी आदमी कैसे एक महिला के साथ इतनी ब्रुटेलिटी कर सकता है, तो इसमें भी इनकी परवरिश का ही रोल है। देखिए, ये इनके केस में कह पाना मुश्किल है जब तक कि हमें डिटेल नहीं मिलती इनके बचपन की, कि क्या था और इनके रीजन नहीं मिलते। बट ये देखा जाता है कि इस तरह के केसेस में कि ये किसी भी हद तक दूसरे को नुकसान पहुंचाना या दूसरे को ओवर पावर करके अपने आप को सुपीरियर बनाना, चाहे वो टेम्परेली कुछ समय के लिए हो, वो करना चाहते हैं। क्योंकि सारी उम्र इनके सामने कुछ ना कुछ इस तरह का रहता है कि वो अंदर से, उनके अंदर हीन भावना होती है, अंदर से इंफ्योरिटी होती है, अंदर से लगता है कि जो फीमेल सेक्स है वो शायद मेरे से बेहतर है, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से बदला लेना है। और ऑफ कोर्स अपनी जो एक हवस है, एक क्रूरता अंदर छुपी हुई है, वो सारी बाहर आती है। तो एग्जैक्ट डिटेल्स तो जो इनके पूरा इवेल्युएशन होगा इनके हालांकि जो बचपन से पता लेकर अब लग तक रहा का, है, वो बताया जा सकता इनके इर्द गिर्द में जो भी इनके पड़ोसी हैं, जो औरतें हैं, वो बता रही हैं कि इनकी मानसिकता ऐसी थी कि लड़ाई झगड़ा करते थे, तो वही इन्होंने बहुत बड़ा अपराध को अंजाम दे दिया। आपसे मैं जो मेन दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, कैसे समाज में इंसानों को ऐसे हैवान बनने से रोका जा सकता है, ऐसे रेपिस्ट बनने से रोका जा सकता है, क्योंकि आप है। सबसे बता सकते। इंपॉर्टेंट है एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। हम्म। मेरे हिसाब से इस केस में, जो कि पूरे नेशन ही, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, इसको सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों के सामने एक ये मैसेज जाए कि ये इस तरह की चीजें टॉलरेबल नहीं है इंडिया हम्म। के अंदर। पहली चीज ये है। उसके अलावा मेरे हिसाब से जितना लोगों के अंदर हम ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ये चीज जो है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और कोई कर नहीं सकता, और जो अगर कोई किसी को लगता है उसके कॉन्टेक्स्ट है तो उसके लिए भी लॉ एक जैसा है, बराबर है, इस तरह के कुछ जो हमारे, और इस केस में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट में हम्म। जो सिग्नल जाता है सोसाइटी को, वो एक तरफ से नेगेटिव डेटरेंट की तरह एक्ट करता है। नेगेटिवली जो इस तरह के लोग होते हैं उनको फिर ये डिस्करेज करेगा इस तरह की चीजें करने में। इसके अलावा अगर कोई मारधाड़ करता है या जो जो इस तरह की हरकतें करता है या औरतों के खिलाफ कुछ भी हरकत करता है, उसके लिए पुलिस को इंस्टेंटली जैसे भी पॉसिबल हो वो एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये समझा जाए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, और ये इंडिया के लिए एक नो टॉलरेंस जोन है, जीरो टॉलरेंस जोन है।